सर क्वेश्चन नंबर 5 है ये 8.4 का, और उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी कौन सा है, ये 5th पार्ट है ना। देखें जरा क्या कह रहा है ये 5th क्वेश्चन। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1। प्लस माइनस की गलतियां ना करें, क्वेश्चन लिखते समय क्रॉस चेक दिया करें। कॉस ए माइनस साइन ए +1 और कॉस ए प्लस साइन ए -1, ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, ये बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर, है ना। उन्होंने वहां पर हिंट के फॉर्म में कुछ फिलहाल तो लिखा हुआ दिया है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, 1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। मगर सर यूज कैसे करें, यहाँ तो cosec और cot दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ तो कौन बना हुआ है सर, सिर्फ साइन कॉस, है ना। तो पहले तो ये चीज कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है इस तरह की हिंट पर, बिकॉज एग्जामिनेशन विल नॉट हैव दिस, एग्जाम में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो इन्होंने यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन, इसलिए ये हिंट यूज की जा सकती है ना। चलो अब सर जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको cosec a प्लस cot a चाहिए, हाँ या ना, अगर cosec a और cot a चाहिए तो अपने को पता है सर, अगर मिठाई मीठी बनानी है और उसमें शक्कर नहीं दिख रही है तो ये तो 110% पक्की बात है कि चाशनी यूज की गई होगी। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है सर मिठाई को मीठा करने का तरीका। अगर उसमें शक्कर नहीं भी दिख रही है तो भी ये तो कंफर्म ही है ना सर कि क्या करना पड़ेगा यार, चाशनी बनानी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है अब वो गुलाब जामुन की है या रसगुल्ले की है या फिर किसी दूसरी मिठाई की, मगर अल्टीमेटली सारी चीजें पोर किस में करेगी, करनी पड़ेगी उस चाशनी में करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल ये था कि अगर आपको ये पता है कि अगर आपको आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, cosec और cot के फॉर्म में चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन भी कैसी करनी पड़ेगी, वैसी ही, है ना। तो अगर मिठास पता है कि ये मिठाई मीठी बनने वाली, वाह वाह मिठाई मीठी बनने वाली है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर, शुगर सिरप, चाशनी, है ना। तो आओ इसके लिए ये प्रिपरेशन करने के लिए, चूंकि मुझे दिख रहा है कि cosec और cot चाहिए, तो ये cosec और cot कैसे बनाया जा सकता है। तो सर इससे अभी देखो जरा, इसे cot बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो 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 सर। cos को cot बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, cos को cot बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, sin थीटा से डिवाइड, हाँ या ना। और वैसे ही अगर आप किसको डिवाइड कर देंगे, साइन को इससे, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, और 1 को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, cosec। तो आ जाएगा cosec और cot क्या दिखने लग जाएगा, अपने को एक्सप्रेशन में दिखने लग जाएगा। तो मगर ऐसा मन से किसी का भी डिवीजन किसी के साथ भी बिल्कुल बिना किसी ऑर्डर के कर लें चल जाएगा क्या, तो नहीं चलेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे का किससे डिवीजन करना पड़ेगा, साइन से, साइन थीटा से या साइन ए से। अगर आप न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर पूरा किससे डिवाइड कर लो, साइन ए से डिवाइड कर लो, तो वहां पर क्या दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे पास cosec और cot दिखना शुरू हो जाएगा। तब जाकर फिर तुम सोच पाओगे कि हाँ हम क्या कर पाए, कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर पाए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS। सिर्फ एक स्टेप ऐसी होगी बीच में जहां पर थोड़ा सा अभी अपने को पता नहीं होता ऐसा कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम, तो ऐसा एक स्टेप है बिल्कुल, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। ओके सो बाय डिवाइडिंग, ये डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा या साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सर LHS, है ना। हम LHS से शुरू करने वाले हैं, तो LHS का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको पूरे को हमको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, है ना। तो हमने LHS लिया, हमने LHS एक बार लिखा सर cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए
-1 और ये डिवीजन किया तो देखें जरा डिवीजन करने के बाद कैसे डिवीजन करना है, देखें जरा सब लोग इधर पहले। सर cos A माइनस sin A प्लस 1, ये न्यूमरेटर है क्या फ्रैक्शन का, ये जो आपको एलएचएस में दिया हुआ है इसका न्यूमरेटर ये है। इस पूरे को किससे डिवाइड करने वाले हैं हम, बोलो जरा, बोलो ना, क्या लिखा तुमने यहाँ पर, सर sin A से, है ना। और ऐसा ही काम किसके साथ करना पड़ेगा सर, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, बोलो क्या, इसके साथ। तो क्या हो जाएगा ये cos A प्लस sin A -1 होल डिवाइडेड बाय sin A। पक्का। ये हो जाने के बाद हमें पता है ना कि ये हो जाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है सर, ऐसा हो जाने के बाद ना 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 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से साइन कैंसिल हो जाएंगे यार, फिर वापस से यहीं जाके खड़े हो जाओगे। अरे डिवीजन किया ही क्यों है कि कुछ उसका प्रोडक्टिव, अभी तो बताया मैंने क्वेश्चन शुरू करने के पहले कि क्या बनाना है, उसे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट और कॉसेक के। इस स्टेप के बाद तुम्हारा मन क्या बोलता है, क्या करना चाहिए, को डिवाइड करना चाहिए, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, क्या करना है ये सर, आटा बाटी, है ना। साइन ए को किसके साथ भी, कॉस के साथ भी लिखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और फिर +1 अपॉन, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, मैथमेटिकली करेक्ट है ना ये, है ना। और वैसे ही काम एक बार किसके लिए करना पड़ेगा, बोलो जरा सर, न्यू डिनोमिनेटर के लिए, तो कॉस अपॉन साइन ए, सर कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर उसके बाद प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और -1 अपॉन बी क्या सर, साइन ए। इसमें कोई इश्यूज, सिर्फ हमको ये समझ में आने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि मुझे अगर रिक्वायरमेंट कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि यार भाई कॉस को मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, 1 अपॉन साइन भी क्या होता है, कॉसेक होता है, तो मेरी बत्ती जल जाएगी और मैं पूरे के पूरे फ्रैक्शन को साइन से डिवाइड कर लूंगा, है ना। करने के बाद क्या बन गया है, देखो जरा, बोले जरा, करने के बाद क्या बना अब ये सर, कॉस अपॉन साइन को हम लोगों ने क्या लिखा कि तुम क्या हो, तुम हो कॉट ए, है ना। साइन का ध्यान रखें, SIGN वाले का भी ध्यान रखें, दिस इज माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1, सो माइनस ऑफ 1 और प्लस सिर्फ 1 अपॉन साइन ए, मतलब साइन ए का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक, और साइन प्लस का है कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, सर यहां पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, सर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसमें ये सर ये पहला फेज खत्म हो गया जब हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉट और कॉसेक के। तो पहला एक्टिविटी तो हमको समझ में आ गया, हमने कर दिया, मगर अब वापस से यहाँ खड़े होने के बाद नहीं दिख रहा है कि इसमें से ये सब चीजें गायब कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर गायब करना है, ऊपर माइनस भी चाहिए, क्या पता क्या ही लिख रहे हैं, तो हाँ या ना। तो अब ये वाली जो जगह है ये प्रैक्टिस से ध्यान रहेगी, है ना। ध्यान से देखें, ये वाला जो 1 है इसके साथ कुछ जादुई काम करते हैं हम, है ना। चूंकि ये 1 सर कॉट और कॉसेक हिंट में भी दिया है कि तुम कौन सी आइडेंटिटी यूज करो यार, 1 + cot square = cosec square की आइडेंटिटी यूज करो। इधर देखो जरा सर, 1 + cot square = cosec square होता है, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ सर, cosec square थीटा इधर ही, मतलब cosec square थीटा ऐसे का ऐसे ही, और ये जो cot square थीटा है वो इधर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो हम ये जो 1 है ना यहाँ पर, ये वाला जो 1, इस 1 को हम लिख लेते हैं क्या, cosec square थीटा माइनस, पक्का श्योर हो गए हैं, है ना। तो एक बार अगर तुम्हें लगता है तो इसे ऐसा लिख कर देख लो, पहले हमने कॉट ए इधर लिखा है प्लस कॉसेक ए लिखा है ना, और फिर उसके बाद प्लस, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इसे हटा दूं क्या, ये याद तो रहता है ना तुमको।
तो हमने इस -1 को, सॉरी ये -1 को हमने यहाँ लिख लिया है, बाकी नीचे जो चीजें हैं उसको वैसे लिख रहने देते हैं एक बार और। So that is cot A plus 1 minus cos A, है ना। क्या किया है सर, ये -1 को मैंने इधर लिखा है, इंटेंशनली लिखा है ताकि आपको जैसा दिखाना चाहता हूं मैं वैसा दिखाऊं। cot A भी वैसा ही है सर, cos A भी वैसा ही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, यहाँ पर बाद में लिखेंगे यहाँ की बात, यहाँ पे पहले सुने आप। सर 1 को क्या लिखना सीखा हमने अभी, सर हम लिखना सीखने वाले हैं दैट इज cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, है ना। नीचे का बी पेशेंट, नीचे का पूरा काम वैसा का वैसे ही, दैट इज cot A प्लस 1 माइनस cos A। बोलो जरा, इसमें कंफ्यूजन है क्या? ये दो ब्रैकेट जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं, इनका आपस में कैसा है? सब्ट्रैक्शन। अब ऐसी चीजें हमें पता है कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अगर इसके जगह पर cosec स्क्वायर हो और इसकी जगह cot स्क्वायर हो तो क्या यहाँ पर cosec प्लस cot, cosec माइनस cot हो जाएगा क्या? इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर इसमें क्या बना लेंगे? cosec a प्लस cot a ब्रैकेट में इनटू के साथ, है ना। यहाँ इनटू नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट में इनटू के साथ में क्या आ जाएगा? cosec a माइनस cot a। एक बार और लिखें, सो cot A प्लस cosec A, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाद में लिखें, एक बार ध्यान से सुन लें, माइनस cosec A प्लस cot A ब्रैकेट ऑफ cosec A माइनस cot। समझ में आता है? और अपॉन में जो लिखा हुआ है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ऊपर अगर आइडेंटिटी लगाई है तो नीचे क्यों नहीं लगाई। ऊपर भी तो प्लस को लिखा ना तुमने, 1 को लिखा, फॉर्मूला लगाया, तो नीचे वाले 1 से क्या बैर, नीचे वाला क्यों नहीं लिखा? तो तुम्हें एक स्टेप में अब समझ में आ जाएगा कि नीचे वाले को क्यों छेड़खानी नहीं करी है। इधर देखें सर, ये एक पूरा टर्म है, बोलो माइनस, ये पूरा दूसरा टर्म है, cosec A प्लस cot A और cosec A माइनस cot A, है ना। ये सिंगल टर्म क्यों है? क्योंकि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, ब्रैकेट के बीच में रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टर्म में मल्टीप्लिकेशन है मतलब वो अलग टर्म है ही नहीं, वो सेम ही टर्म है। अब मुझे बताओ जरा, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है? cosec A प्लस cot A कॉमन है, इसके पास भी है और उसके पास भी है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा कॉमन लेते समय गलती हो सकती है तो तुम इसे क्या भी लिख सकते हो? cosec A प्लस cot A इंटू 1, और इसे क्या लिख सकते हो? cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A। और दोनों से क्या कॉमन निकालोगे बोलो जरा? cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A इंटू 1 इसलिए लिखा ताकि जब मैं कॉमन निकालूं तो मुझे इस टर्म में से क्या निकलता हुआ दिखे। क्या बाहर आ गया है बोलो? cosec A प्लस cot A बाहर निकल गया, तो क्या बचा? cosec A प्लस या cot A प्लस cosec A लिखते हैं हम, मतलब हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। है ना, ये मैंने कॉमन निकाला, तो भैया मुझे बताइए इस पूरे टर्म में से अगर ये बाहर निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा सर? इसमें कंक्लूजन है क्या? ये लिखने का सिर्फ यही औचित्य है कि ताकि तुम्हें रियलाइज हो जाए कि भाई अगर ये बाहर गया है तो कुछ ना कुछ छोड़ गया है। क्या बचेगा पीछे? 1। और इधर ये दो चीजें थी, इसमें से आपने ये वाला जो टर्म था ये पूरा बाहर निकाल लिया एज अ कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? माइनस ऑफ ब्रैकेट cosec A माइनस, बोलो तो जरा, और अपॉन में, सर अपॉन में वैसा का वैसा ही cot A प्लस 1 माइनस cos A। क्या कोई कंफ्यूजन है? थोड़ी शांति। सर ये ब्रैकेट आपने जो चालू किया था ना, ये ब्रैकेट खत्म भी करना है। पहुंच गए यहां तक? छोड़ो ना, अभी लिख लेंगे, अपन इकट्ठा लिख लेंगे, सुन लो परेशान। वापस
सर हमें cosec a प्लस cot a में हमें चाहिए था आंसर, इस कारण से हमने हमारे गिवन लेफ्ट हैंड साइड को टाइम कन्वर्ट किया cosec a और cot a में, और उसको वो काम करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड किया। साइन से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो cosec a और cot a के फॉर्म में तो आ गया, मगर फिर भी वो वैसा नहीं था जैसा हमें प्रूव करना था, जैसा हमें RHS में दिया हुआ था। तो इसके लिए एक छोटी सी जगह हमको ध्यान रखनी है कि हमने ऊपर वाले वन को किसके फॉर्म में लिखा, cosec और cot के आइडेंटिटी से, है ना। और वो क्या हो गया, दैट इज दिस वन हैज बीन रिटन एज cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। लिखा जाने के बाद हमें ये भी दिख रहा था कि अगर हम इसे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से इस तरह से कुछ लिख पाए तो ये पूरी चीज दोनों के पास कैसी हो जाएगी, कॉमन। ये हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालते समय ध्यान देना है ब्रैकेट्स के ऊपर। सर ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट दोनों टर्म में से क्या आ चुका बाहर। तो पहले टर्म में क्या बचा तुम्हारे पास 1, दूसरे टर्म में माइनस ऑफ cosec a माइनस cot a, माइनस ऑफ cosec a माइनस cot a, हाँ है ना। ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटेगा क्या होने वाला है, सर ये जो बाहर खड़ा हुआ माइनस है इसका क्या होने वाला है, अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा ना, नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखें जरा, ध्यान से इधर 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 इधर। सर 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये माइनस का जो है साइन ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अगर तुमने ये ब्रैकेट हटाया तो क्या हो जाएगा, ये बोलो जरा, 1 माइनस cosec a प्लस cot a होगा कि नहीं होगा। और ये पूरा इस पूरे के साथ कैसा है बताओ, पक्का। एक बार और ब्रैकेट हटाओ, सर ये वाला ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ 1 माइनस cosec a और ये माइनस माइनस प्लस cot a हो जाएगा। ऊपर एक पूरा का पूरा ब्रैकेट में टर्म, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, cot a प्लस cosec के साथ। और नीचे झाको जरा, नीचे झाको जरा, नीचे। सर यहां पर भी तो ये 3 टर्म, सर 1 ऊपर पॉजिटिव है, सर नीचे भी 1 पॉजिटिव है। ऊपर cosec नेगेटिव है, नीचे भी cosec नेगेटिव है। और ऊपर cot पॉजिटिव है और नीचे भी cot, और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, है ना। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर cot a प्लस, बोलो तो जरा। ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये 3 स्टेप्स ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने से दिखने लग जाएंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के क्वेश्चन करने का, इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली 3-3 बार बोलकर बता रहा हूँ। मगर सीरियसली कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, जब तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें दिखने लग जाएंगी चीजें, है ना। तो ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, कहाँ लिखें, ऊपर लिख लेंगे यहीं। तो ये cot a cosec a, cot a प्लस cosec a। फिर यहां से ये ब्रैकेट हटाया, अंदर वाला ब्रैकेट, सर बाहर वाला नहीं, 1 माइनस, अंदर वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ऑफ cosec a प्लस ऑफ cot a। और इस पूरे के अपॉन में क्या था, इस पूरे के अपॉन में क्या है बोलो जरा, सब ब्रैकेट ऑफ cot a प्लस 1 माइनस cosec a। और ये बहुत अच्छे से दिखना चाहिए भैया कि ऊपर 2 टर्म्स हैं क्या, बोलो जरा, ऊपर 2 टर्म्स हैं क्या, नहीं एक ही है। ये पूरा सिंगल और ये पूरा सिंगल आपस में इंडिविजुअल 3-2 टर्म्स के साथ बना है, मगर ये दोनों मिलाकर एक सिंगल टर्म बने हुए। और इसका इसके साथ क्या हो सकता है, कैंसलेशन हो सकता है। अगर यहाँ बीच में क्या साइन होता बोलो जरा, प्लस होता, तो फिर हम ऊपर नीचे का कैंसलेशन नहीं कर पाते, है ना। ऑन दैट नोट ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ कैंसिल हुआ एंड अल्टीमेटली लेफ्ट विथ क्या बचा के छोड़ के गया भैया पीछे, cot a प्लस cosec a एंड दैट इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। बोलना, लिखो ना।